नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मुझे एक मित्र ने एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया है और वो कई बार फॉरवर्ड हो चुका, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स करके है, मैं कई बार फॉरवर्ड किया है। उसका हेडिंग है रेड अलर्ट और उन्होंने बोला है कि आप उसमें ऐसे कुछ लिखा हुआ मैं पढ़ के बता रहा हूँ, कृपया कोई भी इसे पढ़े बिना डिलीट ना करे। मैं कुछ से मतलब नाम नहीं लिख कुछ पूछ रहा हूँ जो वैज्ञानिक तो पता नहीं है या नहीं पर दमदार जरूर। इंसान को दिन भर 550 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो प्राकृतिक तरीके से लेता है। मास्क का अवरोध लगाने से 250 से 300 लीटर ही ले पा रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में घुलनी चाहिए थी वो वापस उसके लंग सिस्टम में जा रही है, क्या इसी कारण ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही? कोरोना पिछले साल भी था, मास्क पर बंदिश ज़्यादा नहीं थी। मास्क की बंदिश जो जो बढ़ती गई, ऑक्सीजन कम होती गई और लोग खुद की ही कार्बन डाइऑक्साइड से मरने लगे। वायरस बैक्टीरिया के मास्क के छेदों से भीतर नहीं घुस सकते, जिसे लगाने के बाद ही बदबू खुशबू तक महसूस कर पाते हैं। वायरस तो बहुत छोटा सा होता है। कहीं ये विदेशी माफिया का फैला हुआ जाल तो नहीं है जिसमें भारत जैसे देश के गरीब लोग उलझ रहे हों? मास्क भीड़ में 1-2 घंटे के लिए ठीक हो सकता है, पर 8 घंटे 12 घंटे तो लंग्स में ऑक्सीजन कम करेगा ही और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े खत्म कर देगी। विश्व के कई देशों ने मास्क को आवश्यक से हटा भी दिया है। आगे और है, प्रश्न कई है, जवाब कोई नहीं, क्योंकि जिम्मेदार कोई नहीं। सब भेड़ चाल जनता को मौत के मुंह में डालते जा रहे हैं। जितनी अक्सर हम मास्क जबरदस्ती खींच पार सब छोड़ते हैं। कृपया जिम्मेदार उचित स्तर पर मंच पे पहुंचा मानवता की रक्षा करें। अब देखो साहब, इन्होंने जो बात करी है, सबसे पहली बात आप ये समझिए, हम जो सांस लेते हैं प्राकृतिक वातावरण में, उसमें ऑक्सीजन बाई वेट 21% और 79% नाइट्रोजन होती है बाई वेट। ऑक्सीजन जो होती है वो बर्निंग करती है, नाइट्रोजन बर्निंग को रोकती है। इससे अधिक अगर ऑक्सीजन होगी तो भी हमको नुकसान कर सकती है, और कम ऑक्सीजन अगर 16.2% से नीचे वायु में हो जाती है तो हमको एक्सिफिकेशन यानी दम घुटना की संभावना रहती है। और हमारी वायु हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ घुल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के में सर्कुलेट करता है, शरीर के सभी अंगों में हमको ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर किसी कारणवश वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण बनती है कार्बन के, वो 200 ppm से ऊपर हो जाती है तो वो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन के ऊपर चिपक जाती है, क्योंकि ये CO है वो CO2 है और हमें एक्सिफिकेशन होता है, हम मर जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस नहीं होती है, बट CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की से हमें मृत्यु दम घुटने के कारण होती है। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीजन सिस्टम। अब हम शरीर में दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं एवरेज, जैसा कि शोध करके बताया गया है, ये सही है। मास्क लगाने का देखिए क्या होता है, N95 मास्क या मास्क जो होता है, ये पाया गया कि कोरोना का संक्रमण, जापान के साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया था ठीक करके, ये वायरस का देखिए बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, बैक्टीरिया का साइज माइक्रोमीटर्स में होता है, 100 से 200 माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर तक हो सकता है, माइक्रो। और वायरस नैनोमीटर होता है।
एक टर्म होता है बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया को मारने के लिए, मतलब बैक्टीरिया को वायरस भी अंदर घुस के मार सकता है। ये एक तरह बैक्टीरियोफाज टाइप बन जाते हैं, एग्जैक्टली वायरस नहीं होते, लेकिन वो बैक्टीरियोलॉजी में है वो। अभी देखो साहब, ये आपकी बात सही है कि जो फिल्टर्स होता है N95, ये अप टू 1 to 3 माइक्रोन साइज को रोक लेता है, यानी वायरस बैक्टीरिया को पूरा रोक ले, लेकिन वायरस को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वायरस नैनोमीटर का होता है, लेकिन फिर भी रुक जाता है। किसी भी फिल्टर में जो होता है, जब एयर पास होती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो वायरस कोई भी हो, एक तो वो साइज के कारण रुकते हैं कि जो 3 माइक्रोन से ऊपर, 2 माइक्रोन से ऊपर वो रुक जाएंगे नहीं बैक्टीरिया, लेकिन वायरस जो छोटे हैं वो जब अंदर हवा जाती है तो उसमें फिल्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज से भी रुक जाते हैं। और दूसरी बात, ये ब्राउनियन मोशन होता है जिगजैग, जिसके कारण उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो वायरस भी फिल्टर में रुक सकते हैं। लेकिन इनफैक्ट में ये जो मास्क बताया गया है, ये बताया गया आपकी ड्रॉपलेट्स को रोकने के लिए। ड्रॉपलेट का साइज तो बहुत बड़ा होता है, वो तो मिलीमीटर साइज का भी हो सकती है ड्रॉपलेट। अगर आप थूक रहे, छींक रहे, तो उनमें जो एडर होकर के वायरस जाते हैं उनको रोकना पड़ता है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो आपने छींका तो आपका जो मसाला है वो बाहर नहीं जाएगा, फिल्टर में अंदर रुक जाएगा, आपके आप ही के पास रहेगा। और बाहर से किसी ने छींका, आपके सामने कुछ किया, तो वो भी ड्रॉपलेट्स आपका फिल्टर रोक लेगा। मास्क जो आपका, मतलब मास्क इज ए फिल्टर बेसिकली, और आप सुरक्षित हो जाएंगे। और ये भी देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर क्यों बोली गई, वो इसलिए बोली गई कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में चलते हैं, तो कितने भी फोर्स से आदमी छींके वो 1 मीटर तक डिस्टेंस दूरी नहीं, मतलब 2 मीटर तक दूरी तय नहीं कर पाते हैं, और जो जाएंगे भी वो मास्क से रुक जाएंगे। अगर आपके नज़दीक आके कोई खांसता छींकता है बिल्कुल, तो हो सकता है कुछ वेलोसिटी के कारण कुछ वायरस आपके मास्क के अंदर भी चले जाए। इसलिए आपको बोला कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। और इस सोशल डिस्टेंस इसलिए क्योंकि वायरस जो होता है ये टच छूने से भी, इसके बारे में बात नहीं करूँगा, कई क्लिप आपने देखी हूँ कैसे ये फैल जाता है। अब आप ये कह रही है, बात बिल्कुल सही है, मास्क लगाने से हमको ऑक्सीजन का इनफ्लो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन आपके शरीर में जैसे कि 550 लीटर से, इस बारे में मैं टेक्निकली संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि A1V1, ए अगर एरिया है और V वेलोसिटी है, तो अगर उसका एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी आप सांस उतनी ही लेंगे। आप अगर मास्क में सांस ले रहे हैं और मास्क के छिद्र बंद नहीं हैं, तो हवा तो आपको उतनी ही मिलेगी, बस थोड़ी दम लगानी पड़ सकती है। तो ये बात कहना कि 550 लीटर ऑक्सीजन के बदले में कम जाती है, ये हो सकता है जो बिकॉज ऑफ एक्सीफिकेशन, क्योंकि आप जो एक्सहेल करते हैं, जो छोड़ते हैं, वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाती है, और आप फिर वही रिसाइकिल करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बोला गया है कि इसीलिए बोला गया है कि जो मेडिकल लोग हैं, केवल वही लोग N95 लगाएं, मतलब इफ़िशिएंट फिल्टर। बाकी लोगों को सिर्फ ड्रॉपलेट रोकना है, और जो ओकेजन लगाते हैं और वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और ये कहना कि बंदिश लगाने से ये बीमारी फैली है, मैं इस पर संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इस पर कोई ठोस शोध अभी तक आई नहीं है मार्केट में। और ये जो होता है वो वास्तव में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि कोरोना एक वर्ग होता है जो कि खांसी, आपने 10वें 12वां की बायोलॉजी किताब में दिया हुआ है कि कोरोना एक वर्ग है जिसके अंदर कई वायरस हैं जो खांसी जुकाम से रिलेटेड होते हैं। और ये जो कोविड वाला है, ये आपके लंग्स में जा कर के आपके लंग्स में कफ बना रहा है, और एकदम थिक सॉलिड कफ, जिससे आपके लंग्स का सिकुड़ना और फैलना वलना बंद हो रहा है, क्योंकि उसके माइक्रोपोर्स को बंद कर रहा है वो। इस कारण मृत्यु हो रही है ऑक्सीजन कम, वो दूसरा रीज़न है। वो आपका लंग्स जब काम नहीं कर रहा है
आप ऐसे सांस ले रहे हैं, अब आप ऐसे से करने लगे, यानी आपका लंग्स जो आपको जो लंग्स हवा लेता है, फुसफुस, और जो आप जानती हैं फुसफुस, लंग्स, लीवर, तमाम चीज़ें होती हैं, ये सब इंटर रिलेटेड ही होते हैं। तो लंग्स तो हवा का काम करता है। अब वो हवा अगर बराबर नहीं लेगा तो लंग्स बाहर हवा जाएगी नहीं, ब्लड में घुलेगी नहीं, और आपको एक्सिफिकेशन यानी दम घुटने का प्रभाव पैदा हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है, ये सर्जी ये इन्फेक्शन से हो रहा है। ये ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है और उसके कारण मृत्यु हो रही है। ये प्रश्न तो अच्छा लिखा है, लेकिन ये प्रश्न में जिसने लिखा है उसको पूरी जानकारी नहीं है, उसको ही इज नॉट ए साइंटिस्ट। ये ऑक्सीजन मास्क के कारण थोड़ी ना हो रहा है। ये आप अगर स्वस्थ हैं, मास्क लगाए रही, दिन भर कुछ नहीं होगा आपको। घर में आपको मास्क लगाना ही नहीं है, अपने लोगों के साथ मास्क लगाना ही नहीं है, मतलब जो घर में आपको बाहर, घर के बाहर निकालना है कि क्योंकि आपके मान लीजिए जा रहे हैं आप, आपके सामने कोई आदमी आ गया, उसने छींक दिया तो क्या होगा। ये सब प्रिवेंशन के लिए आपको बोला गया मास्क लगाने के लिए। बेकार में आप इसको सरकार को या किसी को दोष ना दें आप। और दूसरी बात ये है कि जो स्टेजेस बताई गई हैं, ये संक्रमण है, मतलब एक दूसरे को छूने से बढ़ता है। जैसे कोरोना, जिसको उसको आपको उसने छू लिया, आपके हाथ में आ गया वायरस और फिर आपके अंदर चला जाएगा वो। तो आपको किसी कारण लंग चला गया तो अपना खेल दिखाएगा वो जा करके। तो आप ये ना कहिए कि जो है ये वास्तव में WHO शामिल है। अब WHO इतना झूठ थोड़ी ना बोलेगा। हालांकि उसने चाइना की समर्थन किया था, उसका वुहान का नाम नहीं लिया। इसको मैं तो चीनी वायरस ही बोलता हूँ, कोरोना चीन नहीं फैलाया है। लेकिन ये कह नहीं सकते क्योंकि ये देश बड़े दुष्ट देश हैं, इनके वहाँ मानव की जीवन की कोई कीमत नहीं है। और आपकी प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो आपके सोच पर, आपके खान पान पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वो कोरोना इन्फेक्शन किसी और को नहीं हुआ, लेकिन किसी और को अधिक नुकसान कर सकता है। अगर आप रोगी हैं, BP शुगर वगैरह तमाम होते हैं तो आपको और पकड़ लेगा तेज़ी से। तो ये इंडिविजुअल आदमी की क्षमता पर भी निर्भर करता है। ये एक तरफा नहीं है कि मास्क लगा लिया तो हो गया आपसे। तो ये आप बात दिमाग से निकाल दीजिए और मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इस तरह के क्लिप पर आप बकवास पर ध्यान ना दीजिए। सरकार ने जो आपको आदेश दिए, जो प्रोटोकॉल दिए हैं, आपके जो स्वास्थ्य मंत्री वो खुद एक मेडिको हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन खुद एक डॉक्टर हैं, WHO की सीट में मेंबर है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य बने हुए हैं वो। आप उनकी बात नहीं मानेंगे। किसी घटिया आदमी ने बेवकूफ़ी का व्हाट्सअप लिख दिया, उसको आप मान लेंगे। ये कौन सी स्टाइल है भाई आपकी? वही मैं देख रहा था अभी क्लिप पर कि वो साहब ईद हो, ईद पर पूरी छूट दे दी है, जाओ मिलो मिलो मिलो। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, ये कोरोना जो दूसरी लहर आई है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मुस्लिम भाइयों का ही है, उन्हीं का ही योगदान है। क्योंकि मेरी कई लोगों से झगड़ा हो गया। मैं तो जहाँ रहता हूँ, मेरे सभी साथ के मेरे मित्र हैं। अभी मैं BMC बैंक में गया, मुंबई मर्केंटाइल बैंक में मेरा अकाउंट है। मैं वहाँ पर गया था किसी काम से पिछले महीने। वहाँ पर 6 लोगों का स्टाफ था, केवल 2 लोग लगाए थे मास्क, 4 लोग मास्क लगाए नहीं थे। ये क्या है ये? क्योंकि आपने धर्म के नाम पे अपने कान बंद कर लिए हैं, साइंस को छोड़ दिया आपने। अब फिर आप लोग जाकर के इधर उधर फैला रहे। ये मैं एक जगह गया था अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वहाँ पर एक पानी पूरी लोग खा रहे थे, 4-5 लोग खड़े थे, एक मजदूर भी खड़ा था। मैंने कहा तू लगाए क्यों नहीं बे? अरे साहब किधर कोरोना है, ये सब बकवास है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये वो। 3 लोग वहाँ पानी पूरी खा, तीनों नहीं लगाए थे मास्क। अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं वो लोग। आप चले जाइए, आप मास्क लगा रहे हैं तो यहाँ दाढ़ी ऐसा लटका रहे हैं नीचे। आप बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में विपक्ष, अच्छा इन सबको समर्थन किसने दिया? विपक्ष ने। शुरू से उसका जोर रहा है कि किस तरीके से मोदी को फेल किया जाए। मोदी विरोध में
वो वास्तव में राष्ट्र विरोधी, गद्दार और दुम वाले इंसान हो चुके हैं। आप सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब आपको कोरोना हो रहा है तो ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हैं? बंगलौर में तेजस्वी सूर्या वहाँ पर गया था, उसने देखा वहाँ पर वो तमाम 25 लोगों के नाम पर मोहम्मद ये वो सब 25 लोगों के नाम पर पूरे के पूरे जो वहाँ के स्थानीय मुस्लिम नेता थे उन्होंने 25 बेड रिजर्व कर लिए थे और कोई आदमी वहाँ मौजूद था ही नहीं। उसने 1500 बेड खाली करा दिए 2 घंटे के अंदर। तेजस्वी सूर्या ने, वहाँ का MP था, डांट करके सबको। क्या देश भर के संसद इस तरह का प्रयास कर रहे हैं? क्या विपक्ष का कोई संसद या नेता इस तरह का खुद जा करके इंस्पेक्शन करके कर रहा है कि ये वहाँ पर ब्लॉक है कि नहीं है? और विपक्षी लोग तो खुद करवा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो 10-10 सिलेंडर लेके घर में रखे, जबकि कोई इनको मरीज नहीं है। लखनऊ से खबर आई थी कि वहाँ पर जो विपक्षी नेता थे उनको वहाँ रेड मारी गई, सारे सिलेंडर वो भरवा के अपने घर में रख रहे हैं। उनका काम केवल अराजकता फैलाना ताकि हमें सत्ता मिल सके। और हम आम जनता उसको तो हिंदुस्तान में बिना दिमाग की पागल है, बिल्कुल समझती नहीं है। सरकार की बात मानो नहीं, कानून की बात मानो नहीं, और फिर चिल्लाओ हमको कुछ नहीं मिला। अरे मोदी तुम्हारे घर आके लगाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर क्या? तुम इस तरह के व्हाट्सएप में बकवास कर रहे हो, सोच रहे हो साहब मास्क ना लगाएं, आप सोशल डिस्टेंस रखिए, क्या तरीका है आपका? मित्रों, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, आप जो भी प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। मैंने जो बचाव के लिए तरीका दिए, फिटकरी का पानी कोएगुलेंट होता है, ये आपको पादा का बचाव कर सकता है, इलाज नहीं कर सकता है। एक बार हो गया इलाज तो फिर तो वो नींबू का रस जैसे आया था उसका क्लिप में डाला है, वो जब आपको निश्चित हो जाए कि आपको कोरोना है, कफ फंस चुका है, तभी नींबू का प्रयोग। उसके पहले ना, जब कुछ ना मिले तो उसका लास्ट स्टेप उसका प्रयोग करें, क्योंकि जीवन बचाने का आपका अधिकार है। सुरक्षा के लिए कानों में, नाक के छेदों में प्रतिदिन चिकनावट डालते रहें ताकि वायरस वगैरह जाए तो नाक पे चिपक जाए। इसके अलावा आप वैदिक मंत्रों को सुनते रहें जो कि हाई पिच के हों, या हाई पिच की जो म्यूज़िक जिसमें कि सीटी जैसी, शंख ऐसी तीव्र आवाज़ निकले, उसको वातावरण में दिन में 4-6 बार अपने घर में बजाइए। कि हो सकता है कि उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी वायरस की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मिल जाए, वायरस टूट जाए। ये भी हमने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हमने पॉसिबिलिटी बताई है, क्योंकि हर एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी के आसपास में अगर फ्रिक्वेंसी दी जाए तो वो चीज़ टूट जाती है। ये सब करिए। चलिए खैर, इसके अलावा मैं एक बार फिर से आपको अपील करता हूं कि आप स्वयं अपना, देखिए एक बात याद रखिए, आप सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा हैं और कुछ नहीं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इसलिए अपने परिवार के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, परिवार के लिए आप कृपया प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें ना उड़ाएं। सरकार, केंद्र सरकार निःशुल्क, मैं बताऊं, मेरी दोनों वैक्सीन निःशुल्क लगी है। पहली वैक्सीन मैंने नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में लगवाई थी, पब्लिक हेल्थ सेंटर तुर्बे में वहाँ लगवाई, लेकिन वहाँ वैक्सीन ख़त्म हो गई। तो दूसरी वैक्सीन की डोज मैंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के हॉस्पिटल में जाके लगवाई। दोनों निःशुल्क रही, एक पैसा नहीं देना पड़ा। तो ये हवा जो है कि साहब पुराने बोला फ्री, ये सब हवा है, सरकार निःशुल्क ही दे रही है आपको। सरकार, भारत सरकार आपको वैक्सीन निःशुल्क ही दे रही है। राज्य सरकार भी आपको वैक्सीन अपने केंद्रों में जो केंद्र सरकार से मिल रही वो निःशुल्क दे रही है। लेकिन प्राइवेट वाले अपना सर्विस चार्ज के रूप में आपसे 200-250 रुपये, 400 रुपये, जो भी जैसा भी हो वो ले रहे हैं आप। तो सरकार को बदनाम ना कीजिए, कृपया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को अगर आप और लोगों तक को पहुँचाएंगे तो जन कल्याण होगा, लोगों को जानकारी मिलेगी। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, सब ब्रह्म की इच्छा है, उसी की इच्छा से ये चल रहा है।